प्यारे अजीज़ों, वीडियो के आखिर में एक अनाउंसमेंट है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। उस अनाउंसमेंट को सुनकर ही जाइएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त जहर के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त शिद्दत के बारे में। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि हरफ के अंदर कई सिफ़ात पाई जाती हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि किसी हरफ को हमने पिछली वाली सिफ़ात में पढ़ लिया, अब ये जो हरफ है ये अगली वाली सिफ़ात में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को आपने जहन में रखना है कि कभी कभी एक हरफ के अंदर 2 सिफ़ात, 3 सिफ़ात, बाज़ औक़ात 4 या 5 सिफ़ात भी पाई जाती हैं और उन तमाम सिफ़ात को अदा करके ही एक हरफ मुकम्मल अदा होता है। तो इस बात को जहन से निकाल दीजिएगा कि ये हरफ जो है ये पिछली वाली सिफ़त में आया, अब ये अगली वाली सिफ़त में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा कि हरफ के अंदर कई सिफ़ात पाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह आगे आने वाली सिफ़ात में हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बताना यहाँ पर ज़रूरी था ताकि आप फिर आगे चल के कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि हमने इस हरफ को पीछे पढ़ लिया है, अब ये यहाँ पर क्यों आ गया। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले ही बता के रखा। लेकिन आज की जो ये क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो आपका नुकसान है, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप वीडियो को पूरा देखें, लेकिन अगर आप अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं, अगर आप सीखने की गर्ज से देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिद्दत का लुग़वी और इस्तिलाही माना समझेंगे। तो शिद्दत का जो लुग़वी माना है वो है सख्ती, और सख्ती कहा जाता है हार्डनेस को। लेकिन यहाँ पर क्या माना है? यहाँ पर जो माना है वो है आवाज़ की सख्ती, यानी आवाज़ के अंदर जो सख्ती पाई जाती है उसे शिद्दत कहा जाता है। और इसका इस्तिलाही माना क्या है? इसका इस्तिलाही माना है क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त होना। क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त होना, ये इसका इस्तिलाही माना है। अब हम जानेंगे ये जो सिफ़त शिद्दत है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। सिफ़त शिद्दत जो है ये 8 हरूफ के अंदर पाई जाती है जिन्हें हरूफ शदीदा कहा जाता है। और वो 8 हरूफ कौन से हैं? हमज़ा, जीम, दाल, क़ाफ, ता, बा, काफ, ता। तो ये जो 8 हरूफ मैंने गिनवाए इन्हें हरूफ शदीदा कहा जाता है, जिनका मजमुआ क्या है? अजिद, क़तिम, बकत। अजिद, क़तिम, बकत। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 8 हरूफ के अंदर काफ और ता भी आए, जिनको ऑलरेडी हमने हरूफ महमूसा के अंदर पढ़ लिया है, शुमार कर लिया है। लेकिन अब ये हरूफ शदीदा के अंदर कैसे आ गए? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हरूफ जो होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ सिफ़ात पाई जाती हैं और उन सिफ़ात को हमने अदा करना होता है, तब जाके एक हरफ मुकम्मल अदा होता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये मैं इंशाल्लाह आपको आज की क्लास में बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर शिद्दत की जो अदायगी है उसको जानते हैं, उसके बाद इन हरूफ की मश्क करते हैं। तो सिफ़त शिद्दत की जो अदायगी है वो यूँ है कि जब भी हम हरूफ शदीदा को अदा करते हैं तो उनके मखरज की जो आवाज़ होती है वो क़ुव्वत से ठहरती है, यानी वो फ़ौरन बंद हो जाती है और सख्त हो जाती है। इस अदायगी को जहन में रखना। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, जब भी हम हरूफ शदीदा को अदा करते हैं तो इनके मखरज की जो आवाज़ होती है वो क़ुव्वत से ठहरती है, यानी वो फ़ौरन बंद हो जाती है और सख्त हो जाती है। अब इस अदायगी को पहले आप लिख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर हम हरूफ शदीदा की मश्क करते हैं। सबसे पहले इन 8 हरूफ को हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं ताकि आप इनके अंदर के डिफरेंस को समझ सकें। देखिए, सबसे पहले हमज़ा है, हमज़ा को अलग रख लीजिए। मैंने तभी जो है इन हरूफ को अलग अलग कलर्स में रखा है। हमज़ा जो है ये अकेला है, इसको अलग रख दो। उसके बाद क्या है? जीम, दाल, क़ाफ, ता, बा। ये जो 5 हरूफ हैं इनका जो मजमुआ है वो है क़ुतुबु जद्दिन, जिन्हें हम हरूफ क़लक़ला कहते हैं। क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। तो इनको भी अलग रख दो। अब यहाँ पर बचे 2 हरूफ, काफ और ता। ये जो 2 हरूफ हैं ये सिफ़त हमज़ के अंदर भी आए थे, अब यहाँ पर सिफ़त शिद्दत के अंदर भी आए हैं। अब इनको भी आपने जानना है, ये मैं आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ।
क्लियर हो गया? इन हरूफ पर आप पहले फोकस कीजिए। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं हमजा की। देखिए हमजा जो है ना, इसका ताल्लुक पिछली वाली क्लास में भी था, यानी ये सिफत जहर के अंदर भी आया, अब आज यहां पर सिफत शिद्दत के अंदर भी आया। अब मालूम हुआ इस हमजा के अंदर सिफत जहर भी है, सिफत शिद्दत भी है। तो जब भी हम हमजा को अदा करते हैं तो हम पढ़ते हैं बा हमजा जबर बा, ता हमजा जबर ता, सा हमजा जबर सा, जीम हमजा जबर जा। तो इसके अंदर आप देखिए थोड़ा सा झटका है और आवाज जो है ना वो थोड़ी सी लाउड है और इसके अंदर सख्ती भी है और आवाज जल्दी बंद हो जाती है, यानी इसके अंदर शिद्दत है। आवाज जो है ना वो जल्दी बंद हो जाती है, वो जारी नहीं रहती। अगर आवाज जारी रहेगी तो ये बनेगा बा हमजा जबर बा, तो ये आ बनेगा। वैसा तो नहीं करना है जैसे आप सूरह फील के अंदर पढ़ते हैं फजअलहुम कअस्फिम माकूल माकूल, तो वहां पर भी मीम के बाद हमजा है, तो उस हमजा को हम झटका देकर अदा करते हैं, यानी आवाज को फौरन बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर सिफत जहर भी है यानी लाउडनेस है, और सिफत शिद्दत भी है यानी इसके अंदर हार्डनेस है, सख्ती है। क्लियर हो गया? हमजा तो आसान था, ये आपको समझ में आया होगा। अब जो यहां पर ये 5 हरूफ हैं कुतुबु जद्दिन यानी कौफ ता बा जीम दाल, ये जो 5 हरूफ हैं जिनको हम हरूफ कलकला कहते हैं, ये जो 5 हरूफ है ये कल वाली क्लास के अंदर भी आए थे, यानी सिफत जहर के अंदर भी ये आ गए और सिफत कलकला भी इनके अंदर पाई जाती है और सिफत शिद्दत के अंदर भी ये आज आ रहे हैं। तो आपके जहन में एक सवाल पैदा हो जाएगा, क्या हमने इनके अंदर सिफत कलकला को अदा करना है या सिफत शिद्दत को अदा करना है? ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए इनके अंदर सिफत शिद्दत भी पाई जाती है और सिफत कलकला भी पाई जाती है। अब आपके जहन में एक और सवाल पैदा हो जाएगा कि पहले कौन सी सिफत अदा करनी है, क्या पहले कलकला अदा करना है या शिद्दत को अदा करना है? ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये जो 5 हरूफ है इनके अंदर सबसे पहले सिफत शिद्दत पाई जाएगी, उसके बाद सिफत कलकला पाई जाएगी। क्यों, कैसे पाई जाएगी, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम यहां पर हरफ जीम को ले लेते हैं। जीम जो है ये कलकला का हरफ है। जब आप एक हरफ को समझ जाएंगे बाकी जो 4 हरूफ होंगे वो आपको खुद ब खुद इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगे। तो जीम को जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमजा जीम जबर अज अज अज, तो मैं जीम को कैसे पढ़ रहा हूं? कलकला के साथ पढ़ रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि जीम को मैंने कैसे पढ़ा तो आप बताएंगे आपने जीम के अंदर कलकला किया, लेकिन इस जीम के अंदर सिफत कलकला से पहले सिफत शिद्दत है। क्या है भाई? सिफत शिद्दत है। कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जब आप जीम को बगैर कलकला के अदा करेंगे ना तो आवाज जो है वो फौरन बंद हो जाएगी। जैसे हमजा जीम जबर अज, हमजा जीम जबर अज। जीम के वक्त क्या होता है कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी वस्ते जुबान जो होती है ये ऊपर के दरमियान वाले तालू से लग जाती है। तो जब आप जीम को पढ़ते हैं आप देखिए, आप इसको महसूस करें, अज अज, तो जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर के तालू के साथ चिपक गया, पूरा बंद हो गया। ठीक है, जुबान वहां से नहीं हिली बल्कि वहीं पर अटकी रही। ठीक है, वहीं पर चिपकी रही। तो हमने पढ़ा अज अज अज, तो आवाज जो है वो फौरन बंद हो गई क्योंकि हमने कलकला के बगैर इसको अदा किया। तो आवाज जब बंद हो गई तो मालूम हुआ इस हरफ के अंदर सख्ती पैदा होगी, यानी इस हरफ के अंदर क्या? शिद्दत पैदा होगी। अब इस दबाव को खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये जीम जो है पूरा अदा नहीं हुआ, अभी हमने एक ही सिफत को अदा किया यानी सिफत शिद्दत को अदा किया, लेकिन इस हरफ के अंदर थोड़ा सा दबाव पैदा हो गया, थोड़ा सा भारीपन पैदा हो गया, थोड़ी सी हार्डनेस आ गई। अब इस हरफ को हमने सॉफ्टली आसानी से अदा करना है, तो इस वजह से जो है अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिफत कलकला को लाएंगे। जब हम सिफत कलकला को इसके ऊपर दाखिल करेंगे तो ये हरफ अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर जो है अदा हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे हमजा जीम जबर अज अज, पहले हम करते हैं अज अज, बाद में जो ये ज की आवाज हो रही है ना ये कलकला है, इससे पहले क्या है? शिद्दत है। अज अज अज, तो पहले शिद्दत है बाद में कलकला है। तो दोनों सिफात को जब हमने अदा किया तो ये हरफ मुकम्मल अदा हो गया। समझ में आ गया? तो इसके अंदर अब सिफत शिद्दत भी है, सिफत कलकला भी है। अब आपके जहन में ये सवाल नहीं रहा होगा कि एक ही हरफ के अंदर 2-2 सिफात, 3-3 सिफात क्यों आ जाती हैं। ठीक है ना, इस चीज को समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लेते हैं दाल को। दाल जो है ये भी कलकला के हरूफ में से है। तो दाल को जब हम बगैर कलकला के पढ़ेंगे तो ये कैसा बनेगा? हमजा दाल जबर अद
अद अद। अब देखिए आवाज यहां पर जो है ना वो फौरन बंद हो जाती है, वो जल्दी स्टॉप हो जाती है। अद अद अद। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस दाल के अंदर थोड़ा सा जो है वो दबाव आ गया, भारीपन आ गया। अब इस दबाव को खत्म करने के लिए हम सिफत कलकला को इसके ऊपर दाखिल करेंगे तो क्या बनेगा, अद अद अद। तो मैं इसको अब अलग अलग पढ़ रहा हूं, लेकिन जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, अद अद अद। पहले क्या है, अद अद, स्लो मोशन, अद अद। तो मिलाकर अद अद अद। सिफत शिद्दत भी है, सिफत कलकला भी है, तो ये हरूफ अदा हो गए। इसी तरीके से कौफ है। कौफ को जब आप पढ़ते हैं, हमजा कौफ जबर अक अक। देखिए यहां पर कौफ जो है ना ये बंद हो रहा है, यानी आवाज फौरन बंद हो जाती है, अक अक। तो इसके अंदर क्या हो गया, दबाव पैदा हो गया, भारीपन पैदा हो गया। अब इस दबाव को खत्म करने के लिए जब हम कलकला को दाखिल करेंगे तो क्या बनेगा, अक अक अक। तो मिलाकर जब पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, अक 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 अक। अब यह हरफ मुकम्मल तौर पर अदा हो गया। इसी तरीके से उसके बाद जो है तौ है। हरफ तौ को कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमजा तौ जबर अप अप अप। आवाज बंद होगी, ठीक है, फौरन बंद होगी, सख्ती पैदा होगी, शिद्दत पैदा होगी। अब इस दबाव को खत्म करने के लिए कलकला को दाखिल करेंगे तो क्या बनेगा, अप अप। मिलाकर जब पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, अप 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 अप। तो इसके अंदर सिफत शिद्दत भी आ गई और सिफत कलकला भी आ गई। उसके बाद है हरफ बा। हरफ बा को कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमजा बा जबर अब। होंठ बंद रखे हमने, होंठों को नहीं छोड़ा हमने। अगर हम होंठों को छोड़ देंगे ना तो कलकला भी इसके साथ अदा हो जाएगा। देखिए अब फौरन आवाज बंद होगी, फौरन आवाज बंद होगी, अब बंद होगी। लेकिन ये मुकम्मल अदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने कलकला को अदा ही नहीं किया। अब हम कलकला को भी जब अदा करेंगे तो क्या बनेगा, अब अब। पहले शिद्दत देखिए, अब फौरन बंद होगी आवाज, उसके बाद ब। तो कलकला के साथ अब जब हमने उसको पढ़ा तो ये हरफ वाज़े हो गया, अब ये जाहिर हो गया पूरा। जैसे हम पढ़ते हैं अब पहले होंठ बंद हो रहे हैं, उसके बाद फिर से खुल रहे हैं, क्यों, क्योंकि कलकला की सिफत भी इसके अंदर आ रही है। अब समझ में आ गया। तो इन 5 हरूफ के अंदर सिफत शिद्दत भी है, सिफत जहर भी है और सिफत कलकला भी है। समझ में आ गया। अब हम यहां पर बात करते हैं काफ और ता की। काफ और ता जो है इनको हमने सिफत हम्स के अंदर पढ़ लिया, और आप ये सोच रहे होंगे जब ये दोनों हरूफ सिफत हम्स के अंदर आ गए, जहां पर इन हरूफ को हमने पस्ती से, नरमी से और सांस को जारी रखते हुए अदा करना है, लेकिन अब ये सिफत शिद्दत के अंदर कैसे आ गए, ये कैसे मुमकिन है। तो मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों हरूफ के अंदर सिफत शिद्दत भी है और सिफत हम्स भी है। अब आप बताएंगे पहले कौन सी सिफत है। पहले जो सिफत अदा होगी वो सिफत शिद्दत है, बाद में जो सिफत अदा होगी वो सिफत हम्स है। कैसे, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, सबसे पहले हम काफ को ले लेते हैं। जब हम काफ को अदा करते हैं, हम पढ़ते हैं हमजा काफ जबर अक अक। ये मैं विदाउट हम्स आपको बता रहा हूं, अक। तो इसके अंदर शिद्दत है, पहले इसके अंदर शिद्दत है, अक। जहां से काफ निकलता है, यानी जहां से काफ का मखरज है, आप उस पर गौर कीजिए, अक। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आवाज बंद हो जाती है और सांस भी बंद हो जाता है, एयर फ्लो बाहर नहीं आता। अगर एयर फ्लो बाहर आएगा तो इसके अंदर सिफत हम्स भी अदा हो जाएगी। लेकिन अभी हम खाली क्या कर रहे हैं, अभी हम सिफत शिद्दत को अदा कर रहे हैं, अक अक। आवाज भी फौरन बंद होगी और सांस भी बंद हो गई, यानी एयर फ्लो भी बाहर नहीं आया। तो मालूम हुआ पहली जो सिफत अदा हुई वो सिफत शिद्दत है। लेकिन इस हरफ के अंदर दबाव पैदा हो गया, इस हरफ के अंदर भारीपन पैदा हो गया। अब इस दबाव को खत्म करने के लिए हम सिफत हम्स को लाएंगे, कैसे, अक अक। ये जो मैं ख कर रहा हूं ना, ये मैं लंबा कर रहा हूं समझाने के लिए, इतना लंबा नहीं करना है ताकि आप इसको समझ आए पहले, ठीक है। अक अक। ये मैं इसलिए कर रहा हूं लंबा ताकि आप सीख जाएं कि मैं एयर फ्लो को भी बाहर छोड़ रहा हूं, अक अक। अब जब हम दोनों सिफात को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अक अक अक। ये जो आखिर में
یہ جو کھ ہو رہا ہے نا آخر میں تھوڑا سا یہ ہمز ہے. تو معلوم ہوا پہلے صفت شدت ادا ہوئی, اس کے بعد صفت ہمز ادا ہوئی, تو یہ حرف مکمل ادا ہو گیا. اب حرف تا ہے, سیم ایسے ہی جیسے حمزہ تا زبر ات, ات زبان کا جو سامنے والا جو سرہ ہے, نوک جو ہے, یہ ثنایا اولیاء کی جڑوں سے لگ جاتی ہے. ات ات, آواز بھی فوراً بند اور سانس بھی بند, سانس باہر نہیں چھوڑا. ات ات, تو یہ شدت ہے, تو اس کے اندر دباؤ پیدا ہو گیا. اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے, صفت حمز کو لائیں گے. کیسے؟ ات ات ات. جو ہم یہ ت کر رہے ہیں نا, اس میں کیا ہو رہا ہے, زبان اب دانتوں سے اٹھ رہی ہے. آپ اس کو ٹرائی کریں. ات ات ات, یہ جو ت ہو رہا ہے نا آخر میں, ت ت ت, یہ ت نہیں ہے, یہ ت نہیں ہے. اصل میں یہ کیا ہے, یہ ایئر فلو کو چھوڑنا ہے تاکہ اس کے اندر کیا ہو, اس کے اندر کمزوری بھی پیدا ہو اور صفت حمز بھی اس کے اندر آ جائے. تو امید کرتا ہوں یہ سارے حروف جو ہے آپ کو ایک ایک کر کے سمجھ میں آئے ہوں گے. ان کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے, تب جا کے یہ سمجھ میں آ جائیں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اب میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آج جمعے کا دن ہے اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. اگر اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیو آج شام کو ہی اپلوڈ ہوگا یا کل شام کو اپلوڈ ہو جائے گا. کل سیٹرڈے ہے اور کل سے جو ہے اس چینل کے اوپر تجوید کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگا ایک ہفتے تک, کیونکہ میرا کل سے جو ہے ایک دور کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے. اور میں کہاں جا رہا ہوں وہ پتہ کرنے کے لیے آپ نے ہماری دوسری چینل قاری عاقب ولاگز کے نام سے جو ہے اس کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. اس چینل کا جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ابھی جائیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, بہت زیادہ پیار دیجئے. آپ کا پیار ساتھ رہا تو یہ سفر جو ہے بالکل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ کی مدد سے اور آپ کے پیار سے. تو لازماً جو ہے میری دوسری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. ایک ہفتے تک اسی چینل پر جو ہے ہماری ویڈیوز آئیں گی جس پہ میں اپنے پرسنل ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. ٹریول کی ویڈیوز یا کسی جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں وہ والی ویڈیوز بھی میں اس پہ اپلوڈ کرتا ہوں. اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں, اس کا لنک بھی جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ سفر سے واپسی کے بعد اپنی تجوید کلاسز میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہے, امن میں رہے, حفاظت میں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.